नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने जीवों की पहचान और नामकरण की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इनका नाम है कारोलस लिनियस। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज जब हम पौधों और जानवरों के वैज्ञानिक नाम जैसे होमो सापियंस या मांगिफर इंडिक पढ़ते हैं तो उसकी नींव लिनियस ने ही रखी थी। ईस्वी कारोलस लिनियस का जन्म 1707 में स्वीडन के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पौधों में गहरी रुचि थी। उनके पिता एक पादरी थे और बागवानी का शौक रखते थे, जिससे लिनियस को भी प्रकृति से प्रेम हो गया। वे अक्सर अपने पिता के साथ बगीचे में समय बिताते, पौधों की विविधता को निहारते। यही रुचि आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा जुनून। लिनियस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्वीडन में ही पूरी की। पढ़ाई में हमेशा आगे रहते थे, खासकर जब बात वनस्पति विज्ञान की आती थी। उनके शिक्षक भी उनकी जिज्ञासा और लगन से प्रभावित थे। उन्होंने चिकित्सा की पढ़ाई के दौरान भी पौधों और जड़ी बूटियों पर विशेष ध्यान दिया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि प्रकृति को समझने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता है। इसी सोच अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लिनियस ने वैज्ञानिक अनुसंधान में कदम रखा। उन्होंने देखा कि उस समय जीवों के नाम बहुत लंबे और भ्रमित करने वाले होते थे। इससे वैज्ञानिकों के लिए जीवों की पहचान करना मुश्किल हो जाता था। लिनियस ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसका हल खोजने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि अगर जीवों को समूहों में बांध दिया जाए तो उन्हें लिनियस का सबसे बड़ा योगदान था जीवों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। उन्होंने जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा, किंगडम जगत, क्लास वर्ग, ऑर्डर, जेनस वंश, स्पीसीज प्रजाति। पूर्णविराम इससे पहले जीवों के नाम बहुत लंबे और उलझन भरे होते थे, जिससे वैज्ञानिकों को परेशानी होती थी। लिनियस ने इस समस्या का हल निकाला और एक सरल व्यवस्थित प्रणाली बनाई। आज भी विज्ञान लिनियस ने एक वर्गीकरण चार्ट तैयार किया जिसमें जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटा गया। ये चार्ट आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक जीव सबसे बड़े समूह जगत से लेकर सबसे छोटे समूह प्रजाति तक वर्गीकृत होता है। ये प्रणाली विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी क्रांति थी, जिसने लिनियस की सबसे प्रसिद्ध खोज है द्विनामी नामकरण प्रणाली, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। पूर्णविराम इस प्रणाली में हर जीव का नाम दो शब्दों में होता है। पहला वंश जेनस, दूसरा प्रजाति स्पीसीज। पूर्णविराम उदाहरण के लिए मनुष्य का नाम है होमो सापियंस और आम का नाम है मांगिफर इंडिक। इस प्रणाली ने वैज्ञानिकों के लिए जीवों की पहचान और अध्ययन को बहुत आसान बना दिया। आज भी पूरी आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि द्विनामी नामकरण प्रणाली कैसे काम करती है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सापियंस, जिसमें होम वंश है और सापियंस प्रजाति। इसी तरह आम का नाम है मांगिफर इंडिका। इस तरह के नाम पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को संवाद करने में आसानी होती है। यह प्रणाली विज्ञान की भाषा को एकजुट करती है। लिनियस ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है सिस्टम नाचुरी। इस पुस्तक में उन्होंने हजारों पौधों और जानवरों का वैज्ञानिक विवरण दिया। यह पुस्तक वर्गीकरण विज्ञान की नींव मानी जाती है। लिनियस की अन्य पुस्तकों में भी प्रकृति के रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया है, जिससे विज्ञान के छात्र और शोधकर्ता आज भी लाभान्वित होते हैं। सिस्टम नाचुरी जैसी पुस्तकों ने विज्ञान की दुनिया में नई दिशा दी। इन पुस्तकों के माध्यम से लिनियस ने न केवल जीवों का वर्गीकरण किया, बल्कि उनके लक्षणों और विशेषताओं को भी विस्तार से समझाया। उनकी लिखी किताबें आज भी वैज्ञानिकों के लिए मार्गदर्शक हैं। इन पुस्तकों ने विज्ञान को आम लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया। लिनियस ने पौधों का वर्गीकरण उनके प्रजनन अंगों के आधार पर किया, जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। इससे पहले पौधों को उनके आकार या रंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन लिनियस ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। उनके इस विचार ने वनस्पति विज्ञान को एक नई दिशा दी और आगे चलकर इसी आधार पर और भी शोध हुए। लिनियस के कार्यों का वैज्ञानिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके वर्गीकरण और नामकरण की प्रणाली ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक साझा भाषा दी। इससे शोध और खोज में तेजी आई और विज्ञान का विकास हुआ। आज भी वैज्ञानिक लिनियस की पद्धति का अनुसरण करते हैं और उनके योगदान को सम्मान देते हैं। लिनियस की बनाई प्रणाली आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव है, चाहे वह जीव विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान। हर जगह उनके वर्गीकरण और नामकरण के नियम लागू होते हैं। उनकी सोच ने विज्ञान को व्यवस्थित और सुलभ बनाया। आज के वैज्ञानिक उन्हीं के बनाए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। कारोलस लिनियस की विरासत आज भी जीवित है। उनके द्वारा बनाई गई प्रणाली ने विज्ञान की दुनिया को एकजुट किया और ज्ञान को व्यवस्थित किया। उनकी सोच और मेहनत ने आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता आसान कर दिया। विज्ञान में उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। दोस्तों, कारोलस लिनियस ने न केवल विज्ञान को व्यवस्थित किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि जिज्ञासा और मेहनत से हम दुनिया बदल सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने क्षेत्र में कुछ नया और महत्वपूर्ण कर सकते हैं। लिनियस का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहेगी।